सीखना या लर्निंग, ये शब्द सुनते ही हम सबको लगता है कि हमें इसका मतलब पता है ना? पर असल में ज्ञान को पाने का जो ये पूरा सफर है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्या सीखना सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए होता है? मतलब अक्सर हम सीखने को सिर्फ इम्तिहान के लिए कुछ चीजें रट लेने से ही तो जोड़ते हैं। पर जरा सोचिए, क्या ये सोच सीखने की असली ताकत को कम नहीं कर देती? अगर हम सीखने की असली परिभाषा देखें तो इसमें एक शब्द है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है स्थायी बदलाव। ये सिर्फ कुछ देर के लिए कुछ याद रखना नहीं है, इसका मतलब है हमारे सोचने और काम करने के तरीके में एक गहरा और टिकाऊ बदलाव आना। इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए गणित के एक छात्र के बारे में जिसे बस फॉर्मूला रटा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई सवाल घुमाकर पूछा जाए वो अटक जाता है। असली सीख तो तब होगी ना जब वो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर पाए। फॉर्मूला जानना नहीं, उसे इस्तेमाल कर पाना, वो है असली सीख। तो अगर हमें सीखने को सही मायने में समझना है तो सबसे पहले इसकी बुनियादी प्रकृति, मतलब इसके कोर ब्लूप्रिंट को देखना होगा। आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए इसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीखना कोई मंजिल नहीं है जो स्कूल या कॉलेज में आकर पूरी हो जाए। ये तो एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक एक बच्चा चलना सीखता है और एक बुजुर्ग इंसान नया फोन चलाना सीखता है। ये प्रक्रिया तो हर पल, हर उम्र में चलती ही रहती है। और हाँ, सीखना हमेशा एक लक्ष्य के साथ होता है। जब कोई मकसद होता है तो सीखने की प्रक्रिया को एक साफ दिशा मिल जाती है और वो ज्यादा असरदार हो जाती है। चाहे वो परीक्षा पास करने का लक्ष्य हो या करियर में आगे बढ़ने का, एक मकसद हमें भटकने नहीं देता। एक और बहुत जरूरी बात, सच्ची सीख सिर्फ चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनने से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। ये तो तब होती है जब हम उसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं, सवाल पूछते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने आइडियाज पर दूसरों के साथ बहस करते हैं। यही भागीदारी है जो हमारी समझ को गहरा बनाती है। अच्छा, अब हम उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो किसी भी चीज को असली सीख बनाती हैं। वो क्या है जो सीखे हुए ज्ञान को हमारे साथ हमेशा के लिए टिकाऊ बना देता है? अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। सीख से होने वाला बदलाव और हमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति में होने वाले अस्थायी बदलाव, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जैसे थकान की वजह से आई सुस्ती सीखना नहीं है, क्योंकि थोड़ा आराम करने के बाद वो चली जाती है। पर जो एक बार सीख लिया वो हमारे साथ बना रहता है। ये पुरानी कहावत तो हम सबने सुनी है, करत करत अभ्यास के जड़ मती हो तू सुजान। ये सीखने के पूरे सार को एक लाइन में बता देती है। चाहे गाड़ी चलाना हो या कोई नई भाषा सीखनी हो, बार बार अभ्यास करने से और असल जिंदगी में उसे आजमाने से ही हमारी सीख मजबूत और पक्की होती है। चलिए अब थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं, मतलब उन अंदरूनी ताकतों की ओर जो किसी के भी सीखने के सफर को एक शक्ल देती हैं। देखिए, सीखना एक बहुत ही पर्सनल अनुभव है और ये हर किसी के अंदर मौजूद फैक्टर से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। प्रेरणा को हम सीखने का इंजन कह सकते हैं और ये दो तरह की होती है। एक होती है आंतरिक प्रेरणा जो किसी चीज में हमारी अपनी दिलचस्पी से आती है, और दूसरी होती है बाहरी जो अच्छे नंबर या किसी इनाम के लालच से मिलती है। वैसे अक्सर ये दोनों मिलकर ही हमें आगे बढ़ने की सबसे जबरदस्त ताकत देती हैं। प्रेरणा के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे किसी की सोचने समझने की शक्ति, ध्यान लगाने की क्षमता, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और हाँ, उसका नजरिया और इमोशनल स्टेट भी। ये सब मिलकर सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। सीधी सी बात है, एक शांत और स्वस्थ मन ही सबसे बेहतर सीखता है। लेकिन कहानी सिर्फ हमारे अंदर की नहीं है। हम कैसे सीखते हैं, इसे बनाने में हमारा बाहरी माहौल भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की चीजें कितना असर डालती हैं। जैसे कि घर का माहौल कैसा है, सपोर्ट करने वाला परिवार है तो सफलता आसान हो जाती है। शिक्षक की भूमिका तो बहुत ही बड़ी है। एक अच्छा टीचर मुश्किल चीजों को भी आसान बना देता है। फिर आते हैं दोस्त, जो या तो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं या हमारा ध्यान भटका सकते हैं। और आखिर में सीखने के संसाधन, मतलब अच्छी किताबें और टेक्नोलॉजी तक पहुंच सीखने की राह को कितना आसान बना देती है।
तो अभी तक हमने सीखने के अंदरूनी और बाहरी दोनों पहलुओं को अलग अलग समझा है। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। असल में प्रभावी सीखना इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बैलेंस का खेल है। किसी की भीतरी दुनिया और उसका बाहरी वातावरण, इन दोनों के बीच एक तालमेल होना ही सबसे जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही सीखने को मुमकिन बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सच्ची और असरदार सीख तब होती है जब किसी व्यक्ति की भीतरी दुनिया, उसकी प्रेरणा, स्वास्थ्य और नजरिया उसकी बाहरी दुनिया यानी परिवार, स्कूल और संसाधनों के साथ मिलकर काम करती है। ये एक ऐसा समीकरण है जहां दोनों ही पक्ष बराबर के जरूरी हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी इंसान के सीखने को आकार देने वाला सबसे बड़ा फैक्टर आखिर है क्या? वो कौन सी एक भीतरी या बाहरी शक्ति है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा असर डालती है? कभी सोचा है जब हम कहते हैं कि अरे ये तो मैंने सीख लिया, तो इस सीखने का असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। सीखने की 7 खास बातें जो बताती हैं कि ये प्रोसेस हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है। देखिए, हम सब रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, पर क्या सीखने का मतलब बस कुछ बातें रट लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए समझते हैं कि असल में सीखने का मतलब है क्या। अच्छा, इस पूरी बात को ना एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। चलिए हम सब एक साथ एक सफर पर निकलते हैं। कौन सा सफर? कार चलाना सीखने का सफर। ये एक ऐसा उदाहरण है जो सीखने के हर पहलू को हमारे सामने खोलकर रख देगा। तो ठीक है, सफर शुरू हो गया। अब इस सफर की पहली मंजिल क्या है? मंजिल है एक ऐसा बदलाव जो साफ साफ दिखाई दे। देखिए, सीखने की सबसे पहली और पक्की निशानी है हमारे व्यवहार में, हमारे तौर तरीकों में बदलाव। जरा सोचिए, अगर कुछ सीखने के बाद भी हम काम उसी पुराने ढर्रे पे कर रहे हैं, तो क्या सच में कुछ सीखा गया? सवाल ही नहीं उठता। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो स्टेज पर जाने के नाम से ही घबराता था, पैर कांपते थे, लेकिन उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की और अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखता है। यही है वो बदलाव, यही है असली सीखना। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, ये जो बदलाव है ना, ये टिकाऊ होना चाहिए, परमानेंट। अगर कोई बदलाव बस कुछ घंटे या कुछ दिन का मेहमान है, तो भाई उसे सीखना तो नहीं कह सकते, है ना? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, थकान या बीमारी की वजह से भी हमारे अंदर बदलाव आते हैं, पर वो तो टेम्परेरी होते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कार चलाना सीखना, ये एक ऐसा हुनर है जो एक बार आ गया तो हमेशा साथ रहता है। यही जो स्थायी बदलाव है ना, असल में वही सीखना है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सीखने से एक स्थायी बदलाव आता है, पर सवाल ये है कि इस बदलाव का इंजन क्या है? मतलब कौन सी चीज है जो हमें सीखने की ताकत देती है, जो इस गाड़ी को आगे बढ़ाती है? एक कहावत है, हम सबने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये 100% सच है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्किल हमारे दिमाग में पक्की तरह से बैठ ही नहीं सकता। सीखना ना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस बैठे बैठे सुन लिया या पढ़ लिया और हो गया। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार, चाहे वो लिखना हो या हमारी वही गाड़ी चलाना, तभी जाकर वो बात हमारे दिमाग में एकदम मजबूती से बैठती है। अब प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ एक और चीज बहुत बहुत जरूरी है, और वो है एक लक्ष्य, एक गोल। भाई अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो सही रास्ते पर चलेंगे कैसे, है कि नहीं? चलिए वापस चलते हैं अपनी कार चलाने वाली यात्रा पर। लक्ष्य क्या था? ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। उसके लिए क्या किया? घंटों प्रैक्टिस की, और नतीजा? अब हम फुल कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रहे हैं। देखा, यही है लक्ष्य और अभ्यास का कमाल। तो हमने मंजिल देख ली, इंजन भी समझ लिया। अब बारी है इस पूरे सीखने के प्रोसेस के ब्लूप्रिंट पर नजर डालने की। आखिर इसका पूरा ढांचा कैसा होता है? देखिए, सीखने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह हमें किसी भी नए माहौल में एडजस्ट करने में मदद करता है। मतलब जिंदगी में कोई भी नया चैलेंज आए, कोई भी नई सिचुएशन, सीखने की यही काबिलियत हमें उससे निपटने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सोचकर देखिए, जब कोई नए शहर में शिफ्ट होता है या कोई नई नौकरी ज्वाइन करता है, तो क्या होता है? हम वहां के तौर तरीके, नई चीजें सीखते हैं ताकि हम उस माहौल का हिस्सा बन सकें, एडजस्ट कर सकें। ये जो एडजस्ट करने की हमारी क्षमता है ना, ये सीखने का ही तो नतीजा है।
एक और बात, सीखना कभी भी रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी सीख लिया, नहीं। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न। हम हमेशा आसान चीजों से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे मुश्किल चीजों की तरफ बढ़ते हैं। वापस अपनी गाड़ी पर आते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं? यही ना कि स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ना है, इंडिकेटर कैसे देना है, एकदम बेसिक चीजें। और फिर इन्हीं छोटी छोटी सिंपल चीजों को जोड़कर ही तो हम बाद में बिजी हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा मुश्किल काम कर पाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर बड़ी स्किल की नींव हमेशा सिंपल होती है। चलिए अब आखिर में इस पूरे प्रोसेस को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और समझते हैं इसकी 7वीं और आखिरी खासियत को, कि ये सफर हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये जो सीखने का सफर है ना, ये किसी एक का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये हर इंसान में होता है। अरे इंसानों को छोड़िए, ये तो जानवरों में भी होता है। हम सब पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है, हम किस देश से हैं या किस कल्चर से हैं। सीखने की ये जो क्षमता है, ये हम सब में है। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। तो ये है सीखने का पूरा ब्लूप्रिंट। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें बदलाव है, प्रैक्टिस है, एक लक्ष्य है और एडजस्ट करने की क्षमता है।